फिर इन्होंने अपने ही नेताओं की बेइज्जती करनी शुरू करी। आपको ध्यान होगा शैलजा जी के बारे में क्या कहा था इन्होंने, किस तरीके की गंदी टिप्पणियां करी थी एक महिला के बारे में। इसकी साजिश समझो आप, ये साजिशें सारी दिल्ली से होती हैं, अमित शाह की कोठी से। ये कांग्रेसी और ये भाजपा वाले इकट्ठे मिलके बैठते हैं, दे के मानने नो। और बार बार अगर अखबार पढ़ोगे, इनके नेताओं के बयान सुनोगे, क्या जिक्र आता है, 5 बदल गए, 5 ने भाजपा को वोट दे दिया। 5 नहीं बदले, ये 9 बदले हैं, और बदले नहीं हैं, ये बिके हैं। इन्होंने अपनी आत्मा बेची और इन्होंने आपकी भावनाएं बेची। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेद लोहान जी, सभी मंच पर आसीन हमारे पदाधिकारी, मेरे सभी बुज़ुर्गों, मेरी माताओं, मेरे युवा साथियों, लाडले बच्चों, सबसे पहले आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, फूल मालाओं से स्वागत किया और बुज़ुर्गों ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। आपके इस आशीर्वाद का, प्रेम प्यार का मैं सदा ऋणी रहूँगा। और जहाँ तक अपने परिवार की बात आती है, जब भी हमारे घर को, प्रोफेसर संपत सिंह जी को आपकी ज़रूरत पड़ी है, आप हमेशा खड़े रहें। आपने हमेशा 20 नहीं, 19 नहीं, आपने हमेशा 21 ही करके दिया है। और भाई मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि हम तो मांगते हैं, चाहे कोई भी रैली करी, आप लोगों ने गाड़ियाँ भर भर के भेजी। मेरे को तो एक बार याद है, इस गांव से 22 गाड़ी गई थी, लास्ट में फ़ोन आया कि भाई गाड़ी नहीं मिलने लग रही, फिर 15-20 मोटरसाइकिल ही आ गए। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और आपका हमेशा हमारे परिवार पे एहसान रहा है। और आज अच्छा हुआ, मेरी भाई साहब से बात हुई, मैं कहा आपा दोनों आज डाटा चलेंगे, अपने परिवार में चलेंगे, सबसे मिल के आएंगे, बातचीत करके आएंगे। और सिर्फ आज की या पुरानी नहीं, हमने आगे की भी बात करनी है। मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपका गांव डाटा नारनौंद हलके का सबसे राजनीतिक हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड गांव है, सबसे एडवांस्ड गांव है। आपको राजनीति का कह गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने सारी सरकारें देख ली, आपने पीछे भाजपा भी देखी, आपने पीछे जेजेपी भी देखी, एक आई थी, फिर बाद में अब आप कांग्रेस भी देख रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आपके साथ साथ हमने भी देख ली, ठीक है ना, आपके साथ साथ हमने भी देख ली। तो ये समय की बर्बादी हो रही है, हम रोए जा रहे हैं और फिर भी वोट वहीं जा रहे हैं। और उसके कारण है भेदभाव, जात पात, आपसी भाईचारे को खराब करना। अब आपने देखा जब ये चुनाव हुआ इस बार, ऐसे ऐसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना रखा था जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं दिया था। क्यों? सिर्फ भाजपा का विकल्प दिख रहा था कांग्रेस पार्टी कि हाँ भाई भाजपा के विरोध में हम इस पार्टी को वोट देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं था कि उसका मुखिया कौन है और राज कौन बना रहा है। उनको ये था कि इस पार्टी को, भाजपा को सिंहासन से नीचे उतारो, क्योंकि इनकी तानाशाही अपनी बर्दाश्त की के ऊपर हो गई थी। फिर आपने देखा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से आया हुआ राज खो दिया। थाली में सजा के रखी हुई थी सरकार, इन्होंने हाथ नहीं, इन्होंने लात मारने का काम किया, अपने नेताओं की बेइज्जती करी। इन्होंने तो ये देखा कि मैं और मेरा, और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, पार्टी में भी नहीं होना चाहिए, समाज में भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने अपने ही नेताओं की बेइज्जती करनी शुरू करी। आपको ध्यान होगा
शैलजा जी के बारे में क्या कहा था इन्होंने, किस तरीके की गंदी टिप्पणियां करी थी एक महिला के बारे में, जिस समाज को का नेतृत्व वो कर रही हैं। और हम तो उनको एक समाज का भी नहीं मानते, एक हरियाणा का मानते हैं कि अच्छे नेत्री हैं, वो नेतृत्व कर रही थी। उसके बारे में किस तरीके की बातें कही गई, बार बार बेइज्जत किया गया। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे किस तरीके से अपशब्द बोले जा रहे थे। किसी भी समाज में इस तरीके के बोल नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति हो। लेकिन ना, इनका काम था कि इसको घर बिठाओ, इसकी बेइज्जती करो और आया हुआ राज खो। इसकी साजिश समझो आप, ये साजिशें सारी दिल्ली से होती हैं, अमित शाह की कोठी से। ये कांग्रेसी और ये भाजपा वाले इकट्ठे मिलके बैठते हैं, फिर ये नीति बनाते हैं कि किस तरीके से वापस सरकार बनाई जाए। आई हुई सरकार कैसे खोई गई, इनके हिसाब से टिकटें बांटी, इनके हिसाब से कैंपेन चलाया, इनके हिसाब से ही जिसकी बेइज्जती करनी थी वो करवाई, फिर सरकार कहानी थी। आपने एक तो ध्यान होगा, जब सुबह टेलीविज़न अपना चालू हुआ, जब टेलीविज़न चालू हुआ तो बैलेट खुले थे, पर्चे बैलेट जो कर्मचारियों के आए थे। तो स्टार्टिंग में 70 सीट आ रही थी, 70, क्योंकि कर्मचारियों को ओपीएस और कई तरह के वादे कर रखे थे। उसके बाद जब गांवों की मशीनें खुली तो 70 से 37 आ गई। 37 पे ला के टेका, जो लोगों की भावनाएं थी उसको इन्होंने कुचलने का काम करा। और बाद में ये 37 आए ना, 37 से अब आगे कितने पे, 28 पे आगे, दे के मानने 9। और बार बार अगर अखबार पढ़ोगे, इनके नेताओं के बयान सुनोगे, क्या जिक्र आता है, 5 बदल गए, 5 ने भाजपा को वोट दे दिया। 5 नहीं बदले, ये 9 बदले हैं। और बदले नहीं हैं, ये बिके हैं। इन्होंने अपनी आत्मा बेची और इन्होंने आपकी भावनाएं बेची। आपने तो भाजपा के खिलाफ वोट देकर इनको भेजा, ये वहीं गोदी में जाके बैठ के 9 के 9। और ये तो अभी 9 बिके हैं, 28 में एक और आएगी राज्यसभा, फिर आप देखना ये कितने बिकेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन पे अपना समय बर्बाद मत करो। ये फिर आपको झूठे वादे करके जाएंगे, ये फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लास्ट में जाके सरकार उन्हीं की बनवाएंगे। और गलती से 29 में भाजपा सरकार आ गई तो आप खेती बाड़ी सोच छोड़ दो, आप पेंशन छोड़ दो, आप पीले कार्ड छोड़ दो, सारी जितनी स्कीम है सारी बंद करेंगे। आगे कौन चल रहा है? भाखड़ा बंद हुई 3 महीने, किसने आवाज़ उठाई? चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने। आपका जल भराव हुआ, ओलावृष्टि हुई, ज़मीनें खराब हुई, आवाज़ किसने उठाई सड़कों पर? चौधरी अभय सिंह जी चौटाला में। बाद में बुढ़ापा पेंशन कटी, आपके गांव में भी कटी होगी, वापस सरकार ने चालू करने का काम किया। क्यों? क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आह्वान किया कि भाई उल्टी नहीं गिरी तो 20 फरवरी को पंचकुला में हमारे बूढ़ों के साथ हम कूच करेंगे। सरकार घबरा गई, क्या बुजुर्ग आएंगे अपना बोरिया बिस्तर लेकर आएंगे और गलती से ऊँच चूक हो गई तो पूरे हरियाणा में सत्यानाश हो जाएगा। तो उन्होंने 200 रुपये आपकी जो पेंशन है, आपकी तनख्वाह, जिसको आप तनख्वाह भी कहते हैं, वो बढ़ाकर करने का काम किया। और बाद में अब पीले कार्ड की बात भी चौधरी अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। 14 लाख कटे हैं, लेकिन जब से उन्होंने घोषणा करी है कि मैं पीले कार्ड की लड़ाई लड़ूंगा, तब से सरकार थोड़े थोड़े बनाने भी लग गई। क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा, चुनाव में 50% से ज़्यादा लोगों के पीले कार्ड बन गए थे। आधे गांव से ज़्यादा राशन मिल रहा था। ये वही है जैसे बिहार में 10-10 हज़ार रुपये इन्होंने दिए थे, वोट खरीदने का काम करा था। तो भाई खरीद तो लिए, अब देना भी पड़ेगा अनाज। तो ये लड़ाई भी आगे लड़ने को जा रहे हैं। तो मैं तो आप सबको, आप एक परिवार हैं, हमारी जो पार्टी है एक परिवार है, इस परिवार के साथ आपको जोड़ने आया हूँ। बाकी पार्टियाँ हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, ये दिल्ली से चलती हैं, इनके मकसद बहुत अलग है जी। इनकी सरकार बनेगी तो आपका नोच नोच के खून पसीने की कमाई दिल्ली जाके बेचेंगे। आपके परिवार की पार्टी बनेगी तो आपके काम होंगे।
आप कम से कम जाके कह सकते हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कह सकते हो हमारी ये दिक्कत है। आपके बीच में बड़े भाई बैठे हैं उमेश जी, इनको कह सकते हो भाई ये दिक्कत है। किसी की बाँह पकड़ सकते हो, कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। वहाँ दिल्ली में कहाँ कहाँ जाओगे? वो लोग आएंगे, वो तो बाएं हिला के चले जाएंगे, टाटा बाय बाय, उससे बात नहीं बनती। तो मैं तो आप सबको कहने आया हूँ कि समय पड़ा है 3 साल। लगता ऐसा है कि बहुत समय पड़ा है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। ये सारा जो मेहनत है, वो मेहनत तो हम पार्टी के लोग मिल के करेंगे, लेकिन काम आपका भी है। जब राज पलटने की बात आएगी और आती है तो काम आपका ही है कि प्रचार आपसे चलेगा। तो आप पार्टी के साथ जुड़ें। और हमारे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हैं, और मैं तो इनको कहता हूँ कि ये हमारा परिवार सारा बैठा है। मैं तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, इनको संभालते रहा करो, इनको कोई काम नहीं है। ये अपनी मौज में बैठे हैं, ये सारे मस्ती में बैठे हैं, ये प्यार के भूखे हैं। मैं अभी कह रहा था, मैं कहा मार ले तो हवा देख के बदल जाएंगे। जो गरीब आदमी है वो ठोस है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पुराने भट्टू हल्के में आपने सुना होगा, नंगथड़ा गांव है जी। नंगथड़ा में लोग कहते हैं 36 बिरादरी, वहाँ 37 और 38वीं मिल जाएगी। गरीबों का गांव है। हमने वहाँ से 6 बार चुनाव लड़ा और हर बार कम से कम 2-2.5 हज़ार वोटों से जीते। इतना प्यार था वहाँ पे। नौकरियाँ तो हमने बहुत दी हैं, लेकिन वो मानते थे। उन्होंने हमेशा इज्जत रखी, मान रखा, वो सिर्फ प्यार के भूखे थे। और आपके गांव में भी जब आता हूँ मैं, बहुत लाड प्यार मिलता है। ऐसा लगता है जब अपने घर में ही आ गए, एकदम दिल खुश हो जाता है। एकदम कहते हैं ना, मतलब पलकों से मिल जाती हैं। तो मैं तो आप सबको कहने आया हूँ आज, मेरे बड़े भाई उमेश जी आपके बीच में बैठे हैं, दिन रात इलाके में घूम रहे हैं, दिन रात आपके बीच में है। इनके आपने वीडियोस भी देखे होंगे, हर जगह जाके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी आप लोगों की बातें करवाते हैं, आप लोगों की बात रखने का काम करते हैं, और वो भी आश्वासन देते हैं। इनके हाथ को आप मजबूत करो, ये आपके साथ रहेंगे, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके बड़े हैं। दुख सुख में बुलाओ, हर चीज़ में आगे रखो, और अपने परिवार को आप इनको हिस्सा बनाने का काम करो। और पार्टी में मैं आपको बताता हूँ, अभी 3 साल हैं, अभी हल्के भी खिंड-बिंड होंगे। आपके यहाँ तो नहीं होंगे, क्योंकि आपका तो हाँसी ज़िले में 2 ही हल्के हैं, तो इसका तो और क्या बनेगा। बाकी होंगे, नेता बहुत आएंगे, दूसरी पार्टियों को छोड़ के, कोई विधायक, कोई मंत्री बहुत शामिल होंगे। लेकिन जिस पद पे, जिस कद पर उमेश जी बैठे हैं, ये पार्टी के सचिव है, संगठन के। और सरकार किससे आती है? संगठन से। उस संगठन को ये चलाने का काम कर रहे हैं। तो आप इनका कद समझो कि आप इनके साथ जुड़ोगे, और आगे भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। और इनका होएगा तो अपने सारों का ही हो जाएगा। उसमें मैं भी आ गया और आप भी आ गए, जितने यहाँ बैठे आप सारे ही आ गए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये मत सोच के चलना कि समय बहुत है, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे क्या गतिविधियाँ होती है, कौन सी पार्टी का क्या रुख बनता है। यही पार्टी है, यही परिवार है, यही अपने हैं। तो आप इनका साथ दो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, इनको अपने परिवार का एक अटूट और मजबूत हिस्सा बनाने का काम करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।